प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व। तो आइए जानते हैं परीक्षा में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। प्रश्न कुछ इस तरीके से रहेगा, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो हमें बताना है विद्युत क्षेत्र और इसका महत्व। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी प्लस आवेश या धन आवेश के पास कोई धन आवेश होता है तो ये समान आवेश हैं जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इसको इस तरफ धक्का देगा और ये इसको इस तरफ धक्का देता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ साथ यदि हम बात करें असमान आवेश की, यानी कि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ, और आपस में होगा आकर्षण। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी अवधारणा के आधार पर हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र। तो अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और इसके पास कोई दूसरा चार्ज यदि लाते हैं, मान के चलिए ये धन प्रकृति का है और ये भी धन प्रकृति का है, तो ये इसको यहाँ से धक्का देना स्टार्ट करेगा और ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा और ये कुछ देर तक चलता रहेगा। तो इसके कारण इस पर बल लगा, और क्या इसने इसको टच किया? आंसर है टच तो नहीं किया, लेकिन बिना टच किए हुए कोई कैसे किसी वस्तु का विस्थापन कर सकता है? तो इसलिए क्षेत्र की कल्पना की गई कि एक बीच में क्षेत्र होता होगा। ये बीच में क्या है? क्षेत्र है। तो हमने माना कि आवेश के चारों ओर कोई ना कोई तो होगा, तो उसे हमने फील्ड नाम दिया। उसे हमने क्या नाम दिया? फील्ड, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्र। और इस क्षेत्र, कोई ना कोई क्षेत्र होगा। जब उस क्षेत्र के अंदर कोई चार्ज होगा तो वह विद्युत के प्रभाव का अनुभव करेगा। किसके प्रभाव का? विद्युत के प्रभाव का। यदि इस चार्ज को निकालकर बाहर रख दिया जाए तो इस पर कोई भी विद्युत प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इस चार्ज के करीब आएगा और इस प्रभाव में, यानी कि इस क्षेत्र में, जिसे हम बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र, और इसमें एंटर करेगा, तब ये विद्युत प्रभाव अनुभव करेगा। और विद्युत प्रभाव या तो प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है, वो डिपेंड करता है कि ये चार्ज कैसी प्रकृति का है। अगर ये धन प्रकृति का है तो जैसे ही इस प्रभाव में आएगा वापस से प्रतिकर्षित होकर बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इसको बिना टच किए हुए ही बाहर फेंक दिया है, जिसे प्रतिकर्षण की घटना बोलते हैं। और क्यों फेंका है? क्योंकि ये इसके विद्युत क्षेत्र में आ गया था। विद्युत क्षेत्र में आने से ये विद्युत प्रभाव का अनुभव करने लगा, यानी कि इसके प्रभाव का अनुभव करने लगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां कोई दूसरा आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र बन सकता है? तो आंसर है नहीं। अगर हम आवेशों का समूह भी रख दें, जिसे हम बोलते हैं आवेश समुदाय, मान के चलिए 3 धन आवेश हमने रख दिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आवेश समुदाय। और इसके कारण भी एक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे एक बात तो साबित हो जाती है कि केवल प्लस यानी एक चार्ज के कारण ही फील्ड नहीं बनता। बहुत सारे चार्ज हों जिन्हें हम आवेश समुदाय बोलते हैं, इनके कारण भी फील्ड बनता है, और इसमें भी कोई चार्ज रहता है तो वह विद्युत के प्रभाव का अनुभव करता है, और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र बनता है। तो अब हमें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देना है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप कैसे याद करोगे? देखना ध्यान से। आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र। फिर से देखिए, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, जहां कोई अन्य आवेश विद्युत के प्रभाव का, विद्युत के प्रभाव का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है और यही परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चन था विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका महत्व। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र के लिए हमने वही सेम परिभाषा लिखी है।
आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो अब ये आपको लिखना है और यही आपको याद कर लेना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी मैंने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं पूरे, बहुत ही इजी हैं। आप धीरे धीरे इनके नोट्स बनाते जाइए और आपको बहुत ही जल्दी सब याद हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या स्क्रीनशॉट लेते नहीं बनता है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए, इसका पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा समझना भी है, फिर आपको इसे नोट करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें एकांक चार्ज की कल्पना करनी होती है, जो कि 1 कूलम चार्ज कहलाता है। आइए देखते हैं। यदि हमारे पास कोई प्लस चार्ज है, और बता दूं आपको कि माइनस भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कोई प्लस चार्ज है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इसके चारों ओर फील्ड अपने आप ही बन जाता है इस तरीके से। अब ये क्षेत्र बनेगा, तो ये इस चार्ज का क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। लेकिन हम विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, हमें उसकी तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या होता है? तीव्रता का मतलब है कितनी तेज गति से कहां पर फोर्स लगता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि किस पर फोर्स लगता है। तो बता दूं, अगर यहां पर कोई चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज है और यहां पर कोई चार्ज है, तो इन पर लगने वाले बल अलग अलग होते हैं, इसलिए तीव्रता की कल्पना की गई। यहां पर जो बल लगता है वो कम होता है, यहां पर जो बल लगता है वो कैसा होता है? कम होता है। जबकि इस पर जो बल लगता है वो अधिक होता है। तो एक ही क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा क्यों होता है? एक ही क्षेत्र के अंतर्गत किसी पर फोर्स ज्यादा है। यदि यहाँ पर कोई चार्ज रखा है तो इसको, ये जो कि इसके पास है, इसलिए इसको, इस पर जो है अधिक बल लग रहा है। जबकि इसी चार्ज से दूरी अधिक है, इस पर कम फोर्स लग रहा है। यानी कि बल का मान क्या हो रहा है? कहीं कम कहीं ज्यादा। ऐसा क्यों है? तो ऐसा कूलाम के अनुसार है, क्योंकि कूलाम ने बताया था कि लगने वाला जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती F समानुपाती 1/r²। ये बताया था कूलाम ने। तो बिल्कुल सही है। यदि दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, तो बल क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यहाँ पर दूरी कम है तो बल ज्यादा है, यहाँ पर दूरी अधिक है इसलिए बल कैसा है? कम है। तो यही है तीव्रता, कि कहीं पर बल अधिक है कहीं पर बल कम है, ये तीव्रता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये जो चार्ज हम रख रहे हैं इसे हम बोलते हैं एकांक आवेश। और एकांक आवेश हम कल्पना मात्र मान रहे हैं और इसकी प्रकृति धनात्मक होती है और ये 1 कूलम के बराबर होता है, जो कि कल्पना मात्र है। एकांक आवेश इसलिए माना जाता है ताकि विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन भी ना हो और हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी काउंट कर सकें। तो बस यही बात है। तो एकांक आवेश, और इसे हम दर्शाते हैं Q0 से। तो एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो तीव्रता का आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है। E बराबर F/Q0। Q0 क्या है? एकांक आवेश। यदि यहाँ पर 1 कर दें तो E की वैल्यू हमें मिलेगी, यदि Q0 1 कर दें तो E की वैल्यू मिलेगी F। तो तीव्रता और कुछ भी नहीं, लगने वाला बल ही है, लेकिन जब चार्ज कैसा हो? एकांक हो। और इसके बारे में बताया गया है कि Q0 क्या है? एकांक आवेश है, जिसे हम 1 कूलम यानी कि 6.25 × 10⁻⁴ की घात इलेक्ट्रॉन की कमी होना बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे महत्व की। तो महत्व बहुत ही आसान है, महत्व बस आपको पढ़ना है और इसके बारे में लिख लेना है। दोनों का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, महत्व का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में फिर मैं आपको बता देता हूं। विद्युत क्षेत्र का क्या महत्व है? तो किन्हीं आवेश के निकाय के चारों ओर
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें यह बताता है कि उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश रखने पर वह कितने परिमाण का बल और किस दिशा में अनुभव करेगा। क्योंकि अगर प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा और माइनस है तो आकर्षित करेगा, तो ये हमें दिशाएं भी बताता है। और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान रखना सदिश राशि है, यानी विद्युत क्षेत्र दिशा बताता है, जिसका परिमाण और दिशा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है, जो कि मैं बता चुका हूँ, कहीं कम और कहीं अधिक होती है। जैसे जैसे आप चार्ज के पास जाते जाते हैं वैसे वैसे बल अधिक लगने लगता है, और जैसे चार्ज से दूर जाओगे तो बल कम होने लगता है, क्योंकि कूलाम के अनुसार लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व। तो ये समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो एग्जाम में आता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। थैंक यू।